बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़ीशान मर्चेंट प्रोग्राम ज़िंदगी। हम हर रोज़ घर से निकलते हैं ये सोच कर के शायद आज का दिन जो है वो गुज़रे हुए कल से कुछ अच्छा हो, कोई अच्छी ख़बर हमारे लिए लेके आए। हम हर रोज़ जाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ कमाते हैं और जब तनख्वाह मिलने का टाइम आता है तो उसमें से एक अच्छा अमाउंट टैक्स की मद में कट जाता है और हमें बैलेंस पेमेंट मिल जाती है। खुशी से, मजबूरी से लेते हैं उस पेमेंट को, शुक्रिया करते हैं, घर चले जाते हैं और ये हर महीने हमारे साथ होता है। और हम ऑनेस्ट या मैं कहूँ मजबूर टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमारा टैक्स काट के हमें दे देता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये टैक्स का बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, ये जो टैक्स मैं भर रहा हूँ क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या मेरे घर के पास जो रोड है जो इस वक्त बड़ी ख़राब हालत में है, क्या वो बन रही है? क्या गटर की लाइनें जो हर रोज़ बहती हुई नज़र आती हैं हर जगह पे, सीवरेज सिस्टम, उसमें ये टैक्स को पैसे को लगना चाहिए? क्या ये पैसा डेवलपमेंट वर्क में लग रहा है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। पास्ट कई अरसे से अगर आप देख लें, पिछले कुछ सालों से, तो हम हर साल टैक्स का बजट और रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने इंक्रीज़ करने में कामयाबी भी हासिल की। और ये एक छोटा सा तबका है कि जो टैक्स दे रहा है। पाकिस्तान का टैक्स बेस कोई बहुत बड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 20 लाख टैक्स पेयर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 27 लाख टैक्स पेयर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं। अगर हम 30 लाख टैक्स पेयर्स को भी समझ लेंगे ये 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, तो बाकी लोग टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है कि इसमें एक हिस्सा उन लोगों का हो कि जो कमाते ही नहीं हैं, ठीक है, वो टैक्स नहीं देते, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें एक हिस्सा उन लोगों का है कि जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन कुछ टैक्स नहीं देते। और कभी हमारी उनसे मुलाकात होती है तो वो हम पे हंसते हुए भी नज़र आते हैं कि तुम तो पागल हो कि टैक्स दिए जा रहे हो, हमें देखो, हम कभी टैक्स नहीं देते, हमें कोई कुछ नहीं कहता, हमें आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। तो कहीं दिल में एक सवाल आता है कि मैं ये जो टैक्स दे रहा हूँ तो मैं ये किसके लिए टैक्स दे रहा हूँ? क्या मैं डेवलपमेंट में मुझे वो टैक्स नज़र आ रहा है? नहीं जी, मुझे नहीं नज़र आ रहा। क्या उससे कोई अच्छे काम होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी, मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं क्या टैक्स सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूँ कि जो उसको बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर? क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे पिछले 4 सालों में कर्ज़ा जो है वो 100% से बढ़ गया है। टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कर्ज़ा भी बढ़ रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है पैसा सारा? डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझ नहीं पाता कि हम कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर आज मैंने सुबह अखबार देखा तो मैंने कहा शायद फिर कोई एक अच्छी खबर नज़र आ जाए। लेकिन मुझे एक अच्छी खबर नज़र आई, लेकिन वो ख़बर का ताल्लुक़ मुझसे नहीं था। उस खबर का ताल्लुक़ उन लोगों से था कि जो मुझ पे अक्सर हंसा करते हैं। वो अच्छी खबर उन लोगों के लिए है। वो अच्छी खबर है टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़ोर व शोर से उस पर काम कर रही है और गवर्नमेंट अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ जाए। पहले वो 1 दिसंबर से आने वाली थी, लेकिन अब सुना है कि वो 15 दिसंबर से आएगी, क्योंकि असेंबली ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया, क्योंकि असेंबली में पेश ही नहीं हुई। अलबत्ता उसको हमारी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है।
सवाल ये है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या है, ये किसके लिए है, क्या मेरे लिए है, क्या मुझे इससे फ़ायदा है, क्या गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा है, फ़ायदा किसको है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज हम इसका कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या होती है। जनाब, टैक्स एमनेस्टी स्कीम वो है कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई टैक्स नहीं दिया और आप काला धन जमा करते रहे, आप बिजनेस करते रहे, पैसे कमाते रहे और बेदरेक पैसा कमाया आपने, चाहे लीगल मीन्स से या इल्लीगल मीन्स से। अब ये ना कहिएगा कि आपको ये नहीं पता कि इल्लीगल मीन्स क्या होते हैं। वो जब मिठाई के पैसे लेते हैं लोगों से, ये इल्लीगल मीन्स वो हैं कि जिस पे दूसरे कोई टैक्स नहीं देते, वो अपनी चीज़ों को अपने काम कराने के लिए, वो होता है ना कि जी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बड़ा अच्छा वर्ड दिया जाता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो ये वो जो मिठाई या जो इल्लीगल पैसा होता है ना, ये है। अब आपने सारी ज़िंदगी उस पर टैक्स नहीं दिया, आपने बिजनेस भी किया, उस पर भी टैक्स नहीं दिया और करप्शन भी करते रहे, आप बेइंतहा आपने करप्शन करके करोड़ों अरबों रुपए आपने कमा लिया, जिस पे गवर्नमेंट को 1% टैक्स नहीं दिया आपने। आपके लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक खुशखबरी है हजरात, जो लोग टैक्स नहीं देते। अब आप करोड़ों रुपए वाइट करा सकते हैं आटे में नमक के बराबर टैक्स देके। तो क्या हम इसीलिए हमारा नेशन है, क्या हम इसी लिए रह गए हैं कि हम उन लोगों का साथ दें कि जिन्होंने ज़िंदगी भर टैक्स नहीं दिया। मैं देखता हूं कि सन 2000 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, टैक्स रेट था 10%, लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कभी टैक्स नहीं दिया। फिर 2008 में एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, उसमें बहुत सारे लोगों ने टैक्स दिया, रिक्वायरमेंट ये भी थी कि उन्हें अगले सालों में भी रिटर्न्स भरना है, उन्होंने फिर टैक्स रिटर्न नहीं भरे, फिर कुछ नहीं हुआ उनके साथ। अब सुन रहे हैं जी 2012 में एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ रही है और ये उन 30 लाख लोगों के लिए आ रही है जो पोटेंशियल टैक्स इवेडर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके नाम पे बहुत पैसा है। और मज़े की बात यह कि गवर्नमेंट को पता है कि उनके नाम पे बड़ा पैसा है जी, पड़ा हुआ है उनके नाम पे, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें एक चांस देना चाह रही है कि आओ थोड़ा सा टैक्स दो और अपने सारे काले धन को सफ़ेद कर लो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं किस लिए टैक्स दे रहा हूं आज। 2008 में जो स्कीम आई थी उसमें टैक्स रेट उस पहली स्कीम से बहुत कम था। अब जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आने जा रही है, जिसकी अभी तक हमने खबरें पढ़ी हैं, और उसमें प्रपोज रेट है 0.8%। यानी अगर आपको 1 करोड़ रुपए टैक्स, 1 करोड़ रुपए आपके पास ब्लैक मनी है या नॉन टैक्स पेड मनी है, उस पर कुछ खबरों के मुताबिक 50 लाख पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना और अगले 50 लाख पे आपको 40,000 रुपये टैक्स देना है। तो अगर मैं इफेक्टिव देखता हूं तो 0.4% है और अगर 50 लाख पे देखता हूं तो 0.8% टैक्स है। और अगर वही 1 करोड़ रुपए मैं अगर एक टैक्स पेयर हूं और मेरी इनकम है, तो अगर इंडिविजुअल या ईओपी हूं मैं बिजनेस में, तो वो 25% टैक्स रेट है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो 35% टैक्स रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 करोड़ रुपए जो टैक्स दे रहा है इस वक्त, उसके ऊपर अगर वो कंपनी है तो 35 लाख रुपए टैक्स लगता है, अगर वो इंडिविजुअल या बिजनेसमैन है, एओपी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके ऊपर 25 लाख रुपए टैक्स लगता है। लेकिन वाह रे हमारी गवर्नमेंट, वाह रे हमारे वो लोग के जो टैक्स नेट में नहीं है कि 40,000 रुपए दीजिए और जी साफ सुथरे हो जाइए, उन्हीं सफ में आके खड़े हो जाइए कि जो टैक्स सारा जिंदगी दे रहे थे, आपने सारी जिंदगी टैक्स नहीं दिया। तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम उन लोगों के लिए आ रही है। अफसोस होता है मुझे कि हम लोगों को कहते हैं कि जी टैक्स दें मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन यहाँ हम चोरों को कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा टैक्स दे दो और फारिग हो जाओ, फिर घर चले जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये डिलेमा है हमारी कंट्री का। हमने 4 सालों में इतने कर्जे बढ़ा लिए कि अब हम वो कर्जे सारी जिंदगी नहीं दे सकते। आप और मैं इंडिविजुअली 80,000 रुपए के मकरूज हैं। हमारा पैदा होने वाला हर बच्चा 80,000 रुपए कम अज कम का मकरूज है।
कैसे देंगे हम ये कर्जा वापस? नहीं दे सकते। और मज़े की बात ये है कि हम फॉरेन लोन्स तो लेते थे, लेकिन अब हमने डोमेस्टिक बोरोइंग इतनी कर दी है कि हम वो भी नहीं भर सकेंगे कभी भी, और किसी वक्त भी हम उस स्टेट में चले जाएंगे कि जहाँ से वापस आना नामुमकिन होगा। हमें सोचना ये पड़ेगा कि क्या यही हमारा तर्ज अमल रहेगा। एक नारा लगा था जब ये गवर्नमेंट नहीं आई थी कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स करेंगे। मुझे तो नज़र नहीं आया उसके बाद कि किसने ऑस्टेरिटी मेजर्स किए। यहाँ तो लाइनों की लाइनें मिनिस्टर्स जब चलते हैं उनके साथ पुलिस की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। पुलिस है ज़रूर हमारी उन लोगों को बचाने के लिए, एक आम आदमी को बचाने के लिए नहीं। वो मरता रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जी मिनिस्टर हमारा बच जाए, पॉलिटिकल फिगर हमारा बच जाए, बाकी तो सब कॉमन मैन है ना। तो कॉमन मैन तो फिर कॉमन ही रहेगा, वो लेस देन कॉमन हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन मिनिस्टर तो जी बहुत, वो उन्होंने मुल्क चलाना है तो इसलिए उनका बचना ज़रूरी है, बाकी सब जन्नत में चले जाएं। तो मसला ये है कि क्या ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। हम कुछ व्यूज़ लेंगे इसमें, और कुछ लोगों ने इसमें लिखा भी है इसके बारे में। कुछ इसको फेवर करते हैं, कुछ इसको फेवर नहीं करते। हम वो देखेंगे कि क्या एस्पेक्ट्स हैं। इस वक्त ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम आगे और भी लोगों से व्यूज़ लेते चले जाएंगे, टैक्स एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि क्या मुल्क में इसको फेवर किया जा रहा है या नहीं। इस वक्त हमारा एक ब्रेक पे जाने का टाइम आ रहा है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के कुछ और इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।